हुसैना। ईद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है कि चरागे माँ या इब्ने हैदर, चरागे माँ या इब्ने हैदर लहू से अपने जला दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। तुम्हारा सजदा हुआ है जैसा किसी का ऐसा हुआ ना होगा। तुम्हारा सजदा हुआ है जैसा किसी का ऐसा हुआ ना होगा। फरिश्ते करते हैं नाज दिन पर, वो सजदा करके दिखा दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। मुसीबतों में कसम खुदा की, वो मुसीबतों में कसम खुदा की हुसैन सबके ही काम आए। मुसीबतों में कसम खुदा की हुसैन सबके ही काम आए कि कोई भी उनके नाकाम आया, कोई भी उनके नाकाम आया। जिन्होंने कुनबा लुटा दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। जिन्होंने कुर्बा लुटा दिया है, लहू से दी के चमन को सींचा, खिजा पे छाए बहार बनकर। लहू से दी के चमन को सींचा, खिजा पे छाए बहार बनकर। ना हो किसी से जहाँ में तुमने वो काम करके दिखा दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। हुसैन का है नाम जिंदा, हुसैन का है नाम जिंदा, रहेगा आदिल ये ना
हुसैन का है नाम जिंदा, हुसैन आदिल रहेगा आदिल ये ता क़यामत। हुसैन का है नाम जिंदा रहेगा आदिल ये ता क़यामत। के जिसने सजदे में सर को अपने, के जिसने सजदे में सर को अपने कसम खुदा की कटा दिया है। शहीद होकर हुसैन तुमने जहाँ को जीना सिखा दिया है। चरागे ईमान या इब्ने हैदर लहू से अपने जला दिया है। शहीद होकर नारे सलवार बहादुर बुलंद। आबिद को जब यजीद से बाबा का सर मिला, आबिद को जब यजीद से बाबा का सर मिला, सर क्या मिला के मरहमे ज़ख्मे जिगर मिला। मुद्दत के बाद बाप के सर से पिसर मिला। माहे सफर में शाम से हुक्मे सफर मिला। माहे सफर में शाम से हुक्मे सफर मिला। देखा जो अहले बैत ने फर्क़े जनाब को, तारों ने आके घेर लिया महताब, तारों ने आके घेर लिया महताब। बहनों ने बारी बारी लिया गोद में वो सर, नब ने होठ रख दिए भाई के होठ पर। दरिया बहा के अश्क के बोली वो नौहा गया फिरी है आपकी हमशीर दर बदर। भैया फिरी है आपकी हमशीर दर बदर। इस रोज से जुदा हुई मैदान से आपके, नेज़ों से पुष्ट जख्मी है दिल गम से आप, नेज़ों से पुष्ट जख्मी है दिल गम से आपके। भैया हमारी तुमको खबर है कि या नहीं, भैया हमारे सर से रिदाएं उतार ली। भैया तुम्हारी बहनें यहाँ रस्सी में बंधी, भैया तुम्हारी बेटी के हैं से लिया लगी। भैया तुम्हारी बेटी के हैं से लिया लगी। बंदा हमारे हाल पे उस दम शरीर है, भैया हम एक रस्सी में 12 असीर है। भैया हम एक रस्सी में 12 असीर। और रोई ये बहन करके जो ही बिनते मुर्तज़ा, लिखा है थर थरा गया फर्क़े शहे हुदा। पैदा हुई गुलूए बुरीदा से ये सदा, ज़ैनब
खामोश बाश के अब अर्श हिल गया। ज़ैनब खामोश बाश के अब अर्श हिल गया। अब ये बताओ शाहे विलायत के वास्ते कुछ बद्दुआ तो की नहीं उम्मत के वास्ते, कुछ बद्दुआ तो की नहीं उम्मत के वास्ते। ज़ैनब से कह रहा था ये फर्क़े शहे खुदा। नागाह आए हजरत सज्जाद बेदवा। ज़ैनब से हाथ बांध के बोले कि मैं फिदा। माँ कहाँ है फूफी दे हमको वो दवा। माँ कहाँ है फूफी दे हमको वो दवा। सब है यहाँ पर आहा मेरी जान जाती है। बानों के रोने की नहीं आवाज आती। बानों के रोने की नहीं आवाज आती। आवाज पर आए गिर पड़ी ज़ैनब चश्मे छाती से सर लगा के पुकारी वो रोना तो है नसीबों में भाई उम्र भर। आया है हुसैन का कुछ है तुम्हें खबर। सर आया है हुसैन का कुछ है तुम्हें खबर। हो के छोटा कैसे गुन भाई इमाम का मातम करो हुसैन अलैहिस्सलाम। मातम करो हुसैन अलैहिस्सलाम। गढ़ से हुआ आवाज़ो बानों को एक बार। ज़ैनब से बोले आबिदे मुज़्तर बचश्मे मंजूर है रिहाई के फलाक। यकसा है बे हुसैन मुझे भूल हो के ख्वाब। यकसा है बे हुसैन मुझे भूल हो के ख्वाब। हसरत भरी सकीना से बच्चे गुजर गए। अरमान था रिहाई का जिसको वो मर गए। अरमान था रिहाई का जिसको वो मर गए। जिंदा जो होती आज जहां में वो न अगर किस मजे से गोद में लेती पदर। अब ले चले कोई मुझे बच्ची के कब्र। माँ बहन छोटी कैसे कर दे कोई खबर। माँ बहन छोटी कैसे कर दे कोई खबर। कह दोगे है वो शहबाशरकैन का। फैला के हाथ गोद में लो सर हुसैन का। फैला के हाथ गोद में लो सर हुसैन का। नो हुई खामोश तो आबिद ने ये कहा चलते हैं हम वहीं फर्क़े शहे खुदा। बोले विदाए कब्रे सकीना से भी जरा दिल खोल कर फिरा करना लो। दिल खोल कर फिरा करना लो। मातम करो सकीना का
सकीना रख दे शाहिदी का मज़ारे सकीना। आबिद ने सब सरे शहे बेकस उठा लिया नो की सिमत देख के बोले बस जंगल में लाश शाह का है बेकफन पड़ा है विदाए कब्रे सकीना से काफिला है विदाए कब्रे सकीना से काफिला। मुद्दत हुई सरे शहे वाला को तन मिले अब तो भला हुसैन को गोरो कफन अब तो भला हुसैन को गोरो कफन मिले। आबिद को जब यजीद से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिय्यिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु आजिए आगे आगे आजिए आ जाओ आ जाओ। क्या कोई मसला तो है नहीं आगे बैठने में? है कुछ भी नहीं है। आजिए। तर्जुमा बरकत व सादत के हुसूल की खातिर इरशाद है कि जब हमने इब्राहीम का मुश्किल उमूर के ज़रिए इम्तहान लिया और वो इम्तहान में कामयाब हो गए तो हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। जब बात इमामत की आई कहा क़ाल मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में भी। इरशाद हुआ किसी जालिम तक ये ओहदा नहीं पहुँचेगा। मनसब रिसालत व इमामत खालिक की तरफ से इसलिए है ताकि ये आने वाला इन जैसा ना हो, इसमें फ़र्क होना चाहिए। चूँकि जो इमाम है वो और जो राया है वो, अगर ये दोनों एक जैसे हो गए तो इसकी इमामत का कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह ने इस मनसब को अपने इख्तियार में रखा कि हम तुम्हारी फ़लाह व बहबूद के लिए, तुम्हारे कामयाबी व कामरानी के लिए, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। इसलिए हमने सिलसिला इमामत को दायम व क़ायम रखा। ये बात में याद आ जाती है इसमें, तो मैं उसे पढ़ देता हूँ जो याद आ जाती है। तो हाँ, ये आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-गदीर, बहुत बड़ा नाम है। ये बगदाद गए हुए थे, वहाँ एक आलिम अहले सुन्नत ने इन्हें खाने पे मदऊ किया। बेपनाह बाज़मत थे आयतुल्लाह अमीनी। उन्होंने कहा एक शर्त पे मैं दावत कबूल करता हूँ। कहा क्या? कहा उलमा तो और भी आप मदऊ करोगे, गजीज़ आइल है उलमा, सब उलमा अहले सुन्नत। का शर्त ये है कि कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं होगी, इल्मी गुफ्तगू कोई नहीं होगी।
दावत को बोले तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं होगी, और साहब वो दावत पे चले गए। सारे उलमा अहले सुन्नत थे। खाने के इख्तिताम पर बात यह आई कि चलो ये तो शर्त थी कि इल्मी कोई गुफ्तगू नहीं होगी, मगर बरकत के लिए सब उलमा एक एक हदीस बयान करें, तवज्जो। तो हर एक ने एक एक हदीस बयान करना शुरू की। जब आ गया महीने का नंबर आया तो इन्होंने हदीसें पढ़ी कि मन माता वल्लम यारिफ़ इमाम ज़माने ही माता दीन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरा। ये हदीस सुनाने के बाद उन्होंने कहा, आप भी सुन ले बहुत तवज्जो से, हदीस सुनाने के बाद कहा कि मुझे इतना बताओ कि फातिमतुज़ ज़हरा अपने वक्त के इमाम को पहचानती थी या नहीं? हाय हाय हाय, सुन लिया आपने? अपने वक्त के इमाम को पहचानती थी या नहीं? अगर पहचानती थी, अगर बीबी पहचानती थी तो जो आपसे गवाह मांग रहा था वो भी पहचानता था या नहीं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बात पहुंची। तो एक ही हदीस में, ठीक है ना, एक हदीस में, अब उनमें कोई इस्लाह न था जो गुफ्तगू करता, बोलता, लफ्ज़ करता। एक ही हदीस से इस बातें इमामत किया, ठीक है ना। देखो ये पूरी की पूरी हसीन तरीन कायनात, सारी की सारी तख्लीक़ात खुदा, ज़मीनों ज़मानों मकानों, ये ईंवार चुनी और चुना जितना भी सब कुछ है, ये कुछ नहीं था, सिर्फ वो था। ये लफ्ज़ इस भी न था, लफ्ज़ कुछ भी न था, यहाँ वहाँ की बात भी न थी, बस वो था और उसके सिवा कुछ नहीं था। ज़रा सा एक 5-7 मिनट बिल्कुल बहुत बेदारी से साथ रहिएगा, ज़रा हसास सा मसला है। कुछ न था, बस वो था, ठीक है ना। जब वो था तो उसने चाहा कि वो पहचाना जाए। कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़हबब्तु अन आरफ़ा, मुझे इस बात से मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ। सुनते रहिएगा, मुझे इस बात से कुछ कह रहा है बच्चा, ये कहता रहेगा, बाहर भेज दो, उनको कोई मसला 10 मिनट बहुत मुश्किल सा है, और वो देखो ब्रिक सा लग जाता है। कोई टेप रिकॉर्ड तो होता नहीं है जिसकी अपना सुई चांद किया और वो चलने लगा, मोबाइल तो है नहीं, सही ना, पूरा समेट के पढ़ना पड़ता है, इसलिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, समझ रहे हो आप। इसलिए ख्याल भी रखना पड़ता है कि सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, समझ रहे हो आप, बात इधर से उधर हो जाए और खुदा ना खास्ता हिस्से में कुछ और आ जाए। बड़ी मुश्किल से घड़ी है, तो बस वो था और उसके सिवा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। उसने कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़हबब्तु अन आरफ़ा, मुझे इस बात से मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, एक हदीस में तो फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ है, एक में फ़ख़लक़तुका, मैंने एक मखलूक को पैदा किया, एक में है मैंने तुझे पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि पहचाना जाए, इसलिए। अभी देखिए मरहला अव्वल है, पहला मौका है, वो किसी को बना रहा है। उससे पहले उसने किसी को नहीं बनाया था, उससे पहले उसने किसी को नहीं बनाया था, पहली बार बना रहा था। तो बनाने के लिए उसके पास नमूना था क्या? कोई नमूना था जिस देख के बना रहा हो? नहीं, नमूना ये मखलूक के लिए है, खालिक के लिए नहीं। ऐसा खालिक बगैर नमूने के बनाता है, ठीक है ना, और मखलूक नमूना देख कर बनाती है। तो कोई नमूना तो था नहीं, अब उसने बनाना शुरू किया। जब उसने बनाया तो ये बताओ कि वो बनाना चाह रहा था या नहीं? बनाना चाह रहा था या नहीं? बनाना चाह रहा था। इन्होंने तो नहीं कहा था हमें बना दे, कहीं हो रही है तो बताओ कि इन्होंने कहा हो मुझे हमें बना दे। उसने चाहा कि बनाऊं, ठीक है ना। तो वो बनाना जानता है या नहीं? जानता है। ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि आदम इल्म की बात हो और उससे बनाना ना आता हो और बनाने लगा हो। नहीं, वो आलिम मुतलक है, बनाना जानता है, सही है ना।
और उसे प्यार भी हो रहा था इस बात से कि वो बनाए किसी को, तो अब उसने बनाया। सही, तो कैसा बनाया होगा? अरे जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से बनाए, क्या उसके मुकद्दर में भी फना हो सकती है क्या? ज़रा मुश्किल से घड़ी है, चलते रहिए आप मेरे साथ। देखो जिसे मोहब्बत से बना रहा है उसे तो कभी भी फना ना होने देगा वो, ठीक? तो सबके लिए फना हो सकती है, उनके लिए नहीं हो सकती जिसे मोहब्बत से बनाया है। सारी कायनात को शय से बनाया है, सारी कायनात को शय से बनाया है, तो शय के लिए ऐलान किया उसने, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, हर शय हलाक हो जाएगी। तो शय भी हलाक हो जाएगी, जो शय से बने हैं वो भी हलाक हो जाएंगे। सही, तो अब किसी ने पूछा था इमाम से कि कहते हो कि सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे जद के नूर को बनाया तो किस शय से बनाया? इमाम ने कहा दीवाना है क्या, अगर शय से बनाता तो शय अव्वल होती, ये कहाँ अव्वल हो जाते? और फिर शय का मुकद्दर तो हलाक हो जाना है, शय का मुकद्दर हलाक हो जाना है। देखो सारी कायनात को, बहुत ज़्यादा तफसीलात बयान करने का वक्त मुझ पर भी नहीं है, तवज्जो रखिएगा। सारी कायनात को उसने लफ्ज़ कुन से बनाया है, सारी कायनात को लफ्ज़ कुन से बनाया है। मोहम्मद व आले मोहम्मद को मोहब्बत से बनाया है। सलवात पढ़ें तो मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं होता कि बात बहुत तेज़ लहजे में कही जाए तब भी अच्छी होती है, नहीं, आहिस्ता कही जाए तब भी अच्छी होती है। सही है ना, तवज्जो शर्त होती है। तो सारी कायनात को कुन से बनाया है, इन्हें मोहब्बत से बनाया है। उसे मोहब्बत हुई कि मैं बनाऊं, तो जब मोहब्बत के ज़ेर असर बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा? कैसा बनाया होगा? वो बनाना भी जानता है, आलिम मुतलक भी है, और चाह भी रहा था बनाना, और बनाया। तो कैसा बनाया? कैसा बनाया? ऐसा बनाया कि फिर किसी को ऐसा ना बनाया। हाय हाय हाय, ऐसा बनाया कि फिर किसी को ऐसा ना बनाया। ठीक है ना, ऐसा बनाया कि फिर किसी को भी ऐसा नहीं बनाया। जितने भी कमालात हो सकते थे, जितने फ़ज़ाइल हो सकते थे, उसने सबको, सबसे इस नूर अव्वल को नवाजा। तवज्जो अजीज़ों, मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल सा मरहला है ये सफ़र, थोड़ा सा ज़रा सा साथ साथ रहेंगे तो तय हो जाएगा, आगे फिर क़रीब हो जाऊँगा मैं आपको। तो उसने जितने भी ख़जाना कुदरत में कमालात थे, सबसे उसने इस नूर अव्वल को नवाज दिया। चूँकि इस नूर के दामन में कोताही न थी, वो कादिर मुतलक था, वो अता करता रहा, ये उसे समेटते रहे। और जब ये बन चुके तो उसने प्यार से देखा कि ये सनत अव्वल है, ये असर अव्वल है, ये मखलूक अव्वल है, इसे मैंने मोहब्बत से बनाया है। अब कोई हमसे पूछे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्या तारीफ़ है, तो हम कहेंगे वो ज़ाते सिफ़ात वाला को कहते हैं जिसको खालिक ने हर फज़ल से नवाज दिया। सरतपा इल्म है, सरतपा सखावत है, सरतपा शुजाअत है, सरतपा हिल्म है, सरतपा करम है, सरतपा रहमत है। पलट के मुदरिस कहता है अल्लाह की तारीफ़ क्या है? मैंने कहा यही जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की यही तारीफ़ अल्लाह की भी है। उस ज़ात को कहते हैं जिसमें तमाम सिफ़ात कमालिया एक साथ जमा हो गए हैं। तो पूछता है मुदरिस फिर फ़र्क क्या है, खालिक व मखलूक में कोई फ़र्क क्या है? मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, बस एक फ़र्क है, और इसी फ़र्क को कायम करने के लिए उसने इस एक नूर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो एक है और ये दो है। वो एक है और ये
दो हैं, ये फ़र्क है खालिक व मखलूक में। उसके बाद भी हमसे कहते हैं कि तुम सिफ़ात मुस्तफ़ा नहीं बयान करते, तुम फ़ज़ाइल नबी नहीं पढ़ते, तुम तो बस फ़ज़ाइल अली पढ़ते हो। अब इनकी समझ में ये कौन समझाए कि जुल्फ़ों की तारीफ़ करना फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा नहीं है, आँखों की तारीफ़ करना फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा नहीं है, कमली की तारीफ़ करना सिफ़ात मुस्तफ़ा नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं आप? अरे एक बात आ गई है, सुन लो। ये कमली वाले क्यों हो ना, कमली वाले झूम झूम के कमली वाले, ढोलक बजा बजा के कमली वाले। अरे जालिम, कभी चादर वाला भी कहा कर। हाय 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 भाई, जिस कुरान ने मुजम्मिल कहा है उसी कुरान ने मुदस्सिर भी कहा है। जो कुरान कमली वाला कह रहा है वही कुरान चादर वाला कह रहा है। आखिर ये क्या मसला है कि ये कमली वाला तो खूब कहते हो, एक बार भी चादर वाला नहीं कहते। समझ रहे हो? कहते हुए दिल धड़कता है। इसलिए कि चादर वाला कहेंगे तो बताना पड़ेगा कि चादर का मसला क्या है और चादर में था कौन। क्यों बात पहुंच रही है? ये चादर में था कौन ये बताना पड़ेगा, सही है ना? तो कमली वाला तो खूब कह देंगे, चादर वाला एक बार अच्छा आहिस्ता से कह दो, चादर वाला कहो तो कम से कम। भाई खूब चिल्ला के कहते हो कमली वाला, एक बार आहिस्ता से कहो चादर वाला। मैं ज़रा बात यही है, क्या करूँ, मजबूरी सी है। ये कहते हैं फ़ज़ाइल सीरत मुस्तफ़ा। तो अच्छा ये बताओ फिर सीरत कहाँ से शुरू होती है? नबी की सीरत शुरू कहाँ से हुई? बताओ भाई, कहाँ से शुरू हुई? आप उन जैसे क्यों हो जा रहे हो? बोलो, सीरत नबी कहाँ से शुरू हुई? ज़ुलशीरा से, भाई वहीं से शुरू हुई है ना। तो आप इनसे पूछो भाई, क्या ज़ुलशीरा पढ़ें? कहा नहीं वो ना पढ़ना। वो क्यों? उसे क्यों ना पढ़ें? कहा उसमें तो यही पढ़ोगे कि नबी मददगार मांगते रहे, कोई ना खड़ा हुआ अली खड़े हो जाते थे। चलो साहब, नहीं पढ़ते सीरत ही तो पढ़वाना चाह रहे हो। तो अगला मरहला सीरत मुस्तफ़ा का है, हिजरत। हाय सुन रहे हो? तो कहा हिजरत पढ़ दे, कहा नहीं उसे भी नहीं पढ़ना। कहा उसे क्यों नहीं पढ़े? कहा उसमें भी यही पढ़ोगे कि चले गए बिस्तर पे अली को सुला गए। जो कर रहे नहीं लगा, इसे भी ना पढ़ना। चलो सीरत और बढ़ाओ आगे, बदर पढ़ दें। बदर पढ़े? कहा नहीं इसे भी ना पढ़ना, कि उसमें वही क्या परेशानी है? कहा उसमें भी यही कहोगे, उसमें भी ये कहोगे कि 70 कत्ल हुए, 35 तन्हा अली ने कत्ल किए। सुनना ही तो बहुत पढ़ दे। कहा नहीं उसे भी ना पढ़िए, कि मैं उसमें क्या परेशानी, भाई सीरत चल रही है ना नबी की। कहा उसमें भी यही पढ़ोगे कि सब भाग गए थे, अली मैदान में डट गए थे। ठीक है ना? तो कहो भी क्या करें भाई, खंदक पढ़ दें, फिर खंदक पढ़ दें। कहा नहीं उसे भी ना पढ़िए। उसे क्यों ना पढ़े? कहा उसमें भी यही पढ़ोगे कि वो पुकारता रहा, वो ललकारता रहा। हाय हाय सुनने, वो पुकारता रहा, वो ललकारता रहा, कोई न गया सिवाय अली के। उसमें भी यही पढ़ोगे। तो कहा खैबर पढ़ ले? कहा नहीं वो भी ना पढ़िए। कहा क्यों? कहा उसमें भी यही पढ़ोगे कि 39 दिन तक सब भागते रहे 40 दिन अली आए तो खैबर को फतह किया। तो जमल पढ़ दें। भाई इसमें कोई तबसरा नहीं करूंगा इस बात पे, ठीक है ना? भाई सिफीन पढ़ दें। अरे छोड़ो सब, आया तथीर का नुज़ूल पढ़ दें।
कहा नहीं उसे भी ना पढ़िए। कहा क्यों? कहा वो घर की बात है, घर में रहने दीजिए। वो घर की बात है, घर में रहने दीजिए। तो कहा फिर गदीर पढ़ दें क्या? गदीर पढ़ दें? कहा ना वो भी ना पढ़िए। कहा क्यों? कहा उसमें भी यही कहोगे कि 1.25 लाख के मजमे में हाथों पे उठा के कहा था मन कुंतु मौला हो फाज़ाली उन मौला। तो चलिए ये सब तो पढ़ाना तो अब तो बाल ही बचते हैं बस। ये सीरत तो तमाम हो गई, तो अब बालों को कह रही है बाल भी ना छोड़े। नहीं अच्छा देखिए जब गजब देखो चाचा आप कि ये बालों की बातें तो करते हैं, आल की बात नहीं करते। जो कर रहे हैं तो ये मखलूक अव्वल है, सनत अव्वल है, असर अव्वल है। बनाया क्यों था उसने? क्यों बनाया था? ताकि तो पहचाना गया है नहीं? पहचाना गया है नहीं? बिल्कुल भाई इनकी तस्बीह व तहलील से मलाइका को अंदाज़े तस्बीह व तहलील आया। जो कर रहे हैं सही। अब एक सवाल बड़ा हसास और नाजुक सा है भाई। इन्हें पैदा कर दिया उसने तो पहचाना गया, तो उसका मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? हो गया तो फिर ये सारी कायनात को क्यों बनाया? भाई वो चाहता ये था कि मैं पहचाना जाऊं, उसने ने पैदा कर दिया, वो पहचाना गया, तो फिर सारी मखलूक को क्यों खल्क किया? मेरी समझ में तो एक ही बात आई अजीजों, मोहम्मद व आले मोहम्मद को इसलिए पैदा किया कि वो पहचाना जाए, और सारी मखलूक को इसलिए बनाया कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पहचाने जाए। मकसद खिलकत मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की मार्फत है, और सारी मखलूक का मकसद खिलकत मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। सलवात पढ़ मत मोहम्मद। एक बात बहुत मुश्किल सी आ गई है, अब बड़ा मजबूरी हो जाती है, सोचना पड़ता है ना कि कहीं इधर से उधर तो बात नहीं हो जाने की। अब मैं सुनाता हूँ आपको, सोचो आप कितनी मुश्किल सा मरहला है। उसने कहा कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। हाँ पूरी बात कहो, कुन्तु था, सही है ना, मैं था। अब कुरान पढ़िए, जब नबी व अली की बात आई, जब ज़हरा व हसन हुसैन की बात आई, तो कुरान ने कहा कुन्तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत थे। सुनने आप बड़ा मुश्किल मरहला है। कहता है कुन्तुम, मैं था। जब इनकी बात आई तो कहा कुन्तुम, तुम थे, यानी वो भी था वो भी था और ये भी थे, और बात यही तमाम हो गई तो मैं भी गया और आप भी गए। ऐसा में अगर यहीं तक बात ठहर गई कि वो भी था और ये भी थे तो मैं भी गया और आप भी गए, समझ रहे हो ना? क्यों? इसलिए कि शिया ताद्दुद खुदमा के कायल नहीं कि 2 चीज़ें 3 चीज़ें कदीम हैं। कदीम बस ज़ात परवरदिगार है, सही, उसके अलावा कोई कदीम नहीं। और कोई ये अक़ीदा रख ले कोई और भी कदीम है कि ये शिरक है उसके साथ, तवज्जो कर रहे हैं नहीं? अब बड़ा मसला फंस रहा है ये कि एक तो हदीस क़ुदसी है, सही, एक कुरान की आयत है। वो कहता है कुन्तु, मैं था, इनके लिए कहता है कुन्तुम, तुम भी थे। तो अब ये तय करना पड़ेगा कब से वो था और कब से
ये थे, कब से वो था और कब से ये थे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। और मुझसे भी साहब होगा कि क्या गुमराह करके चले आए थे उन्हें। हालांकि अब तो कम डर रहे हैं लोग आने के बाद कि कुछ भी हो इनका, वो दोनों हाथ उठ जाए, बस बात बहुत हो जाएगी, सही है ना। मगर ज़रा हमें फिक्र लगी रहती है कि ऐसा ना हो कि सवाब हमारा सही। फिर कोशिश करता हूँ बात को हल करने की। तो कुंतो कंजन मख्फिया फ़अहबब्तु अन अअरफ़ा, ठीक। इन्हें कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत थे, मैं जो तुम्हें सामने लाया तो मकसद सिर्फ ये था कि लोगों की हिदायत हो जाए। हाय हाय हाय, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत थे भाई। भेज तो इसलिए दिया मैंने ज़मीन पर कि ताकि लोगों की हिदायत हो जाए। हल ये करना है कब से वो था और कब से ये थे, जो है ना। देखो ये इसमें जो मैंने हदीस पढ़ी उसमें लफ्ज़ फे है, फे लगा हुआ। फे से जब दो जुमलों को मरबूत किया जाता है, उर्दू में तो लफ्ज़ और से किया जाता है और अरबी में लफ्ज़ फे से, और भी हुरूफ है उनके माना अलग अलग हैं, बात बढ़ जाएगी, उधर नहीं जाना मुझे अभी। तो ये फे जो है ये फासला तो बताती है, ये फासला तो बताती है, मगर फासला ऐसा जो बयान ना हो सके। हाय 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 हाय, अभी बात नहीं पहुंच रही है जी। तो मुझे पसीना आ गया और आप तक अभी बात पहुंच नहीं रही है। ये फे से जब दो जुमले मरबूत होते हैं तो इसमें फासला तो होता है, मगर फासला ऐसा होता है जिसे सोचा तो जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। सोचा जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मन कुंतो मौला हो फहाज़ालिउन मौला, ये फासला सोचा जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता कि कब से कब तक नबी मौला है और कब से कब तक अली मौला है। ये फासला लायक बयान नहीं है, सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। जन्नत वही तो जन्नत है, जहाँ है मालिक जन्नत वही तो जन्नत है। जिसे हो देखना जन्नत वो करबला जाए, जिसे हो देखना जन्नत वो करबला जाए। ए शम्स जाना पड़ेगा हुसैन तक खुद ही, तुम हबीब नहीं हो जो तुम्हें बुला लिया जाए। पंचतनी सवालात का नारा अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी रसूल थे, गुजर रहे थे, रास्ते में जनाब फिज़ा से मुलाकात हो गई। जनाब फिज़ा बुजुर्ग थी इनसे सिनो साल में। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सलाम किया, जनाब फिज़ा ने जवाब दिया। पता नहीं क्या सोचा अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, कहा फिज़ा मुबारक हो, फिज़ा मुबारक हो। तो फिज़ा ने पूछा काहे की मुबारकबाद दे रहे हो, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो? कहा इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुमने जन्नत कमा ली, तुमने जन्नत कमा ली। फिज़ा ने बिगड़ के कहा अजब, तुमने सोबत रसूल से कुछ हासिल ही नहीं किया, तुमने कुछ सीखा ही नहीं, बस में रसूल से तुमने कुछ नहीं सीखा। ये अब बात अब्दुल्लाह मसूद को बुरी लगी। कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्या कहा मैंने ऐसा कि तुम यहाँ तक पहुँच रही हो कि मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया। कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कुछ भी हासिल नहीं किया, तुम कह रहे हो जन्नत हासिल कर ली। अरे जन्नत से आला तो वो घर है जिसमें ज़हरा रहती हैं, अली मुर्तज़ा रहते हैं, हसन मुस्तफ़ा रहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। ऐसे की बात सुनाता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सा हो जाऊँगा और आप भी। ये जब जनाब आदम की तख्लीक हो रही थी और सबसे कहा था सजदा करो, तो किसने मना किया था करने से? हाँ, एक जवाब बहुत बढ़िया यार, एक चलो वो भी ठीक ही है। एक सवाल आई इब्लीस ने, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा जो आया शैतान ने, सही है ये भी, मगर शैतान नाम नहीं है, नाम तो इब्लीस है। सिफत शैतानत थी जो शैतान हो गया। ये सिफत कहीं भी पाई जा सकती है, ये सिफत कहीं भी पाई जा सकती है, जहाँ जहाँ पाई जाए वो शैतान है। पहला ये शैतानत तो ये थी कि इसने सजदे से इनकार कर बैठा, तो जो भी सजदे से इनकार करे, ठीक है ना, जो भी सजदे से इनकार करे। इसने कहा क्या था
इसने कहा ये था कि भाई मसला ये वाला है कि इसे तो तूने खाक से बनाया है और मुझे आग से बनाया है, मैं कैसे सर झुका दूँ? आप मुझे बताओ कि जनाब आदम सिर्फ खाक से बने थे क्या? सिर्फ मिट्टी से बने थे जनाब आदम? नहीं, अनासिर अरबा से तख्लीक है, 4 उन्सुर हैं तख्लीक इंसानी में, आग है, हवा है, पानी है और मिट्टी है। इसने क्या कहा? हाय हाय, हैं? इसने क्या कहा? आग से बनाया इसलिए, हवा से बनाया इसलिए, ने पानी से बनाया इसलिए, नहीं कुछ भी नहीं कहा, मिट्टी से बनाया है तूने, मिट्टी से बनाया इसलिए मैं सर नहीं झुकाऊंगा। तो ये 3 को क्यों छोड़ दिया इसने? हाय हाय, इन 3 को क्यों छोड़ा इसने? ये चौथे पे एतराज क्यों किया? हाय हाय हाय, सुन रहे हो आप? भाई 3 को क्यों छोड़ दिया? चौथे पे एतराज क्यों नहीं किया? चौथे पे एतराज कर रहा है। आग पे एतराज नहीं है, हवा पे एतराज नहीं है, पानी पे एतराज नहीं है, मिट्टी पे एतराज है, मिट्टी से बनाया है। भाई कह के आग से बनाया है, कह के पानी से बनाया है, कह के हवा नहीं, कुछ भी नहीं कहता, मिट्टी से बनाया है। क्यों पता है मालूम? बच्चों को सुनाता हूँ। भाई इसलिए इसने शैतान ने, ठीक है ना, ये सिफत ऐसी थी कि शैतान हो जाना चाहिए था इसे। आग, आप इसके हवाले गंदुम का दाना करो, आग क्या करेगी? जला देगी। आप हवा के रुख पे रख दो, हवा इसे पानी में डाल दो, पानी से गला देगा। अब मिट्टी के हवाले करो, हाय 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 हाय, सुन रहे हो आप? मिट्टी के हवाले करो, एक के 70 लो, एक दाना हवाले करो 70 लो। इसका मतलब ये तीनों चीजें थी बेईमान। हाय हाय हाय, ये तीनों थे बेईमान। ये आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये थे कायम, ये कायम थे, बेईमान थे, उन पे एतराज नहीं किया। और जो मिट्टी जो ईमानदार थी उस पे एतराज कर दिया। देखो मिट्टी को कहते हैं अरबी में तुराब, तो जो तुराब पे एतराज करे वो है शैतान, और जो अबू तुराब पे एतराज बात पहुंच गई। इसने क्यों कहा था? तो जब तुराब पे एतराज करके शैतान बन सकता है, तो अबू तुराब से बगावत करके तो जो कर रहे हैं आप। देखो इमाम वक्त के मुकाबले में आ जाना ये बड़ा मसला है, ये लायक है माफ़ी नहीं है। दरमियान बात आ जाती है, इसे सुन लीजिए। देखो बड़ा अजीब बात है, जब बात अली की आती है और हम मनाकिब अली बयान करते हैं और फ़ज़ाइल अली पढ़ते हैं, तो जो ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं वो सलीक़े से एतराज़ करते हैं। हाँ, सलीक़े से करते हैं, कहते हैं हाँ भाई है सब सही है ये, मगर पता है क्यों है? हाय हाय, सुन रहे हो आप कि वही पीछे वालों सुन रहे हो, बाहर वाले भी सुन रहे हैं ना। कहते हैं कि ये ज़रा सलीक़े से पढ़े लिखे होते हैं तो अपना हिसाब से कहते हैं बात का। ये तो सही है कि फ़ज़ाइल ऐसे ही हैं अली के, इतने ही हैं, मगर सोचा भी ये क्यों है? हमने पूछा क्यों है? का इसलिए है कि नबी ने पाला। नबी ने पाला, हमें तो कुछ भी एतराज़ नहीं है। हम कहते बिल्कुल आप ही सही कह रहे हो कि जितने भी मनाकिब अली हैं, बहुत बड़े आलिम ने लिखी है बात, बहुत बड़े आलिम ने लिखी है बात, जो सुना रहा हूँ आपको, कि जितने भी मनाकिब व फ़ज़ाइल अली हैं सब आगोश मुस्तफ़ा का सदका है, क्योंकि नबी ने पाला है इसलिए फ़ज़ाइल व मनाकिब हुए। हमने कहा इसी बात को मान लो बस, हम भी साथ में हैं तुम्हारे, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुमसे इख्तिलाफ नहीं करते, मगर कहना पड़ेगा
कि अली के सारे फजाइल इसलिए थे कि नबी ने पाला था, तो नबी के सारे फजाइल इसलिए थे कि अबू तालिब ने पाला था। दिल बोला अली मौला, अली मौला, कमी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, अरे पीजान मिट बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, काबे का डर बोला, अली मौला, अली मौला, अरे ना झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, मोहम्मद बाबा दे बुलंद सलवात। अल्लाह सलामत रखे आपको। देखो इस उम्र में इतने दिलेराना आवाज़ में, और अब ये क्या है असल में, ये मोहब्बत अली जो है ना, ये जवान बना देती है। मोहब्बत अली जवान बना देती है। ज़ाहिरन बूढ़ा हो जाता है मगर दिल के एतबार से जवान होता है। और जुलैखा को छोड़िए, आप जनाब हबीब को देखिए और मुस्लिम इब्न औसजा को देखिए, ये भवें लटक गई थी, ठीक है ना। उसके बाद रुमाल बांध के जवानों से ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, तो अब तो ये तो मर्द हैं, लगा मर्द की मिसाल दी जाए है ना जनाब जुलैखा। कोई औरत होती तो जनाब जुलैखा की मिसाल दे देते, तो यहाँ तो मुस्लिम इब्न औसजा की मिसाल होगी, है ना। भवें लटक गई थी, बाकायदा पढ़ लेता जी रुमाल बांध के। देखो अगर इमाम ना हो तो ये कायनात बाकी नहीं रहे। चूंकि अभी कायनात को बाकी रखना है, हाय हाय, इसलिए एक इमाम है, दिखाई दे या ना दे। ये बात याद आ गई, सुन लो इसे, बहुत अजीब बात है। कहते हैं कि है तो दिखाई क्यों नहीं देते। अरे हमसे क्यों पूछते हो भाई, हमसे क्यों पूछते हो। मैंने कहा पूछे, मैंने कहा तो कुरान से पूछ लो, कुरान तो काफ़ी है, कुरान काफ़ी है, उससे पूछो जाके। तो अब कुरान मजीद में एक आयत है, वो पूरा मजमा बहुत तवज्जो से, उसमें है कि ज़खरातल कुराना जालना बैनकुम बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। मेरे नबी, जब तुम ये कुरान पढ़ोगे, कुरान में एक आयत भी कुरान, लफ्ज़ भी कुरान है, कोई आयत, तो हम तुम्हारे और उनके दरमियान में ऐसे हिजाब डाल देंगे कि तुम तो देखो वो ना देख सकें। सुन लिया था आपने तर्जुमा। अब मैं तो जुमला कहता हूँ ताकि बात आगे बढ़ा दूँ। कुरान में कोई आयत ऐसी है कि जिसे पढ़ लिया जाए, हमें नहीं मालूम, ये अलग बात है कि हम नहीं जानते हैं कौन सी आयत है, लेकिन जो रासिखूना फिल्म में वो तो जानते हैं ना कौन सी आयत है। वो पढ़ लो तो आप देखोगे और सामने वाला नहीं देखेगा। बैठे बैठे चाहने वालों के साथ नबी, देखो लफ्ज़ में बोलता हूँ ज़रा, उन पर बहुत है ना, उन पर हाँ गिरफ्त का, चाहने वालों के साथ बैठे बैठे हम्मालतल हतब, हाथों में पत्थर लिए, गुस्से में चेहरा लाल। तो वो मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ी, उन्होंने कहा सरकार आप हट जाएं। कहा क्यों। वो आ रही है, वो आ रही है, आप हट जाइए। ऐसे थे साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत आ रही थी, फिर भी कह रहा आप हट जाओ, वो आ रही है। नबी ने कहा नहीं दो। कहा सरकार उसके हालात अच्छे नहीं हैं। कहा होने दो। कहा उसके हाथों में पत्थर हैं। कहा होने दो। कहा वो आएगी मगर मुझे देख ना पाएगी। और वो आ भी गई, आ गई, आ गई। और जब आई तो इधर उधर देखा, कहा मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। या तो शबे हिजरत उन्होंने पूछा था। चली गई, नजर ही नहीं आए। का साहब ने कहा कमाल कर दिया आपने तो कमाल कर दिया। तो नबी ने कहा नहीं आया था कुरान में।
उसे पढ़ लो, तुम देखोगे और वो सामने वाले नहीं देखेंगे। अब मुझे बताओ, जो गैबत पर एतराज़ करते हैं कि हैं तो नज़र क्यों नहीं आते, ये गैबत पे एतराज़ नहीं है, कुरान को झुटलाना है। कुरान झुटला रहे हैं इसलिए कुरान में है। एक बात और, कहाँ गए वो? अच्छा हाँ बैठे, तो मैं सुनाता हूँ। यहाँ एक बात आई है इसमें हमारा हलतम में, तब्बत यदा, सही, अबू लहब के, ये कौन है अबू लहब? रसूल का चचा। बस इसने सताया था क्या? और उनका नाम क्यों नहीं आया? अजीजों बस महसूस कर लेना, दरवाज़ा दिल खोलो, जब बात तमाम हो जाए बंद कर लेना उसे। अच्छा भाई, अबू लहब सगा चचा था, इसे कुरान ने नामजद कर दिया। अबू जहल नहीं सताता था क्या? और भी लोग थे, तो किसी का नाम नहीं आया। अबू लहब का नाम क्यों आया? तवज्जो देखो, अबू लहब का नाम इसलिए आया कि अबू लहब अपना था, अपना। सुन रहे हो आप? अबू लहब का नाम इसलिए आया कि अपना था। अब चूंकि अपना बेवफा हुआ तो अल्लाह ने उसे नामजद किया। हाय हाय हाय, इसका मतलब ये हुआ कि मिजाज खालिक ये है कि कोई बिगड़े बिखरे गुमराह हो तो हो जाए, लेकिन जब अपना बेवफा बेमायल हो तो नाम लेके कहो कि वो बेनमाजी है, वो तारिकुस सलात है। हाय हाय, सुनना ही नहीं, ये सीरत खुदा है कि जब अपने ने गुमराही अपनाई तो खालिक ने उसे नामजद किया का तब्बत यदा अबी लहब। और हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज क्या है? खालिक का मिजाज तो ये है कि अपना अगर बिगड़ जाए तो उसका नाम लेके कहो। और हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज ये है कि अपना बिगड़ जाए तो उसकी वकालत करो। हाँ हाँ हाँ, सुनना है नहीं, उसकी वकालत करो। कोई बेनमाजी हो उसके भाई से कहो तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता है ना, कैसी बातें करते हो, तुमने देखा है, तुम हर टाइम साथ रहते हो क्या? हैं, तुम हर टाइम साथ रहते हो क्या? ये वकालत करेगा भाई की। भाई चोर हो ये वकालत करेगा, सही है ना। दूसरा, पांचों टाइम का नमाजी हो, जरा सी बनती ना हो, हाय हाय हाय, फिर वो उसमें कहाँ पढ़ते हैं, वो कभी कभी पढ़ लेते होंगे, या बिल्कुल बरक्स है, अपने को बचाएंगे और गैर ईमानदार भी होगा तो उंगली उठाएंगे। देखो मिजाज शियत ये है कि अपना मुहासबा करो, गैरों का नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मिजाज शियत है। अपने को टटोलो, हमने क्या किया। अब मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, 2 महीने तमाम होने को हैं, आपने खूब खुतबा को सुना, उलमा को सुना। अब तज्जिया करना कि इन दिनों में क्या पाया है और क्या खोया, क्या पाया है क्या खोया है। देखो फिर कहता हूँ, जो काम भी हो, सदर साहब क्यों परेशानी हो रही है, अभी तो कोई घंटा भी नहीं हुआ। हाँ तो फिर क्यों करवटें बदल रहे हो? गदीर में एक ने भी करवट नहीं बदली थी, अगर बदली हो तो बताओ। है हाँ, सरबाज बाबा से बुलंद पढ़ो, सुनाता हूँ। देखो मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन है, सैयदुल वसीन है, फातह खैबर व खंदक है, नफ्स रसूल हैं, हाथ यदुल्लाह हैं, आँखें अनुल्लाह हैं, चेहरा वजुल्लाह है, नफ्स नफ्सुल्लाह है, पहलू जम्बुल्लाह है। ठीक है ना। तो मैंने क्यों बड़ी बात है, देखो फजाइल और कमालात जो होते हैं कभी तो ज़ाती होते हैं अपने, ठीक है ना, जैसे मैंने गिरा है। कुछ बुजुर्गों किसी हिस्से में आते हैं, मतलब बाप दादा, कोई इनके बाप बहुत आलिम फाजिल आदमी हैं, इनके बाप बहुत बड़े डॉक्टर, इनके बाप बहुत बड़े साइंसदान हैं, ये बुजुर्ग से आई, सही है ना। कभी बराबर वाले से आती है, कहने जानते हो क्या? नहीं कहा, अरे इनके भाई तो बहुत ही कमाल के हैं, बेपनाह सोशल वर्कर हैं, बड़ी खिदमत कौम की करते हैं, ये बराबर वाले से आ गई। कभी छोटों से आती है, कहीं ने बुजुर्ग को पहचाना, कहीं नहीं करा, इनके बेटों को देखो आप कैसे अल्लाह वाले हैं और कैसे दीदार हैं, और कैसे सकी हैं और कैसे करीम। ठीक है ना, ये बात हो गई।
मैंने ऐसा ऐसा मिसाल इसलिए दे दी कि ताकि कोई इधर से उधर ना हो, सब समझने तवज्जो है ना। आइए मौलाए कायनात को देखें, मैंने गिनाया इमामुल मुत्तकीन हैं, अबुल आइम्मा हैं, नफ्स रसूल हैं, एतबार मशीयत हैं। अब क्या किया जाए भाई, ऐसा तो एतबार मशीयत हैं। लेकिन बुज़ुर्ग के एतबार से देखो तो ना आपके बाप नबी हैं ना इमाम, सही है ना। बराबर के एतबार से देखो तो आपका कोई भाई नबी है ना इमाम। छोटों के एतबार से देखो तो 2 बेटे इमाम हैं। है बेटे? 2 बेटे। इमाम हसन मुस्तफ़ा को देखें। बुज़ुर्ग के एतबार से देखें तो बाप इमाम है। ज़ात के एतबार से देखें तो खुद इमाम है। बराबर के एतबार से देखें तो भाई इमाम। छोटों के एतबार से देखें तो औलाद में कोई इमाम नहीं। आइए इमाम हुसैन को देखें। ज़ात के एतबार से देखें खुद इमाम है। बुजुर्ग के एतबार से देखें बाप इमाम है। बराबर के एतबार से देखें भाई इमाम है। छोटों के एतबार से देखें तो 9 बेटे इमाम है। 9 बेटे। लब्बैक या हुसैन। बात याद आ गई, इसका सवाब मिलेगा इन्हीं को। लब्बैक पे याद आई, लब्बैक या हुसैन। कितने साल पहले कहा था हुसैन ने, हल मिन नासिरिन यंसुरुना? कितने साल बीत गए? बहुत तवज्जो, 14 साल होने को हैं तब सदा बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। आप आवाज का असर देखो, आवाज का असर देखो कि आज दुनिया के कोने कोने से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन परवाना वार चले जा रहे हैं। न खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र है, न सोने की फिक्र है, और पैदल चले जा रहे हैं। लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। अल्लाह जाने कुर्बान हुसैन की उस सदा के दिल की किस गहराई से कहा था, हल मिन नासिरिन, हल मिन नासिरिन। क्या आज गोशे गोशे से सदा आ रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तवज्जो कर रहे हैं आप मंजरनामा देखें, कहां कहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं। मुश्किलात, सऊबतें, कोई चीज नजर में नहीं है, नजर में नहीं है, और चले जा रहे हैं करबला की तरफ, चले जा रहे हैं करबला की तरफ। मैं कहूँगा मौला कल उस वक्त कोई न था जो लब्बैक कहता, लेकिन एक नजर देखो आज करोड़ों चाहने वाले हैं जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए बढ़ रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो सोचा करो हुसैन ने ऐसा क्या किया करबला में। पूरी एक दिन की बात भी नहीं है, पूरा एक दिन भी नहीं लगा। नमाज सुबह के बाद शुरू हुई है, असर के वक्त बात खत्म हो गई है। इतनी सी बात है ना, क्या तासीर थी अमल हुसैनी में। आप किसके नाम पे आए? ठीक है ना। आज पहली बार आए हो क्या? आते रहते हो? कब से आ रहे हो? बचपन से? अच्छा, मौसम देख के आते हो या बगैर मौसम की परवाह किए हुए? न मौसम की परवाह होती है, और आपसे ज़्यादा तो मस्तूरात पसीने में शराबोर हो जाती हैं। इंतज़ाम भी नहीं है कोई ऐसी पैसी का। अब उसमें वो एक तो गर्मी और फिर मस्तूरात का इकट्ठा होना, ये किसके नाम की तासीर है? किसका नाम है जो बार बार बुलाता है? अच्छा, ये वक्त मुय्यन है कोई कि रात में बुलाया जाएगा तो आओगे, दिन में कोई बुलाएगा जब भी आ जाओगे? मुझे तो कोई एक नाम बताओ जिस पे बार बार बुलाया जाए और आ जाए। बार बार बुलाया जाए और लोग आए। ये नाम हुसैन की तासीर है, बार बार बुलाया जाता है और लोग बगैर किसी तकल्लुफ के बार बार आते हैं। ये वो असर है जो हुसैन ने करबला के मैदान में अंजाम दिया। ये एक बड़ा मसला है करबला में। असरे आशूर तक 72 जियादे थे, 72, और असरे आशूर के बाद कितने हैं? आप सोचो, सैयद सज्जाद हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, ठीक है।
ज़ैनब है, रसन बस्ता है। आप सोचो। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी हुसैन इब्न अली को कैसा आफाकी बना दिया ज़ैनब ने, कैसा आफाकी बना दिया ज़ैनब ने। अगर ये मैं जुमला कहूँ तो बेजा नहीं है कि दीन ज़ैनब के पैरों से चला है, दीन ज़ैनब के पैरों से चला है। ज़ैनब बाज़ारों में, ज़ैनब दरबारों में, और सिर्फ ये जाना नहीं था, मकसद हुसैनी को पहुंचाना था और पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। काफिला शाम पहुंच गया था। दरबार में जब शिम्र तारुफ करा रहा था और बात अली बिन हुसैन की आई थी, सुनिए, तो यजीद कहता है मैंने तो सुना था कि अली बिन हुसैन कत्ल कर दिए गए। इमाम ने कहा हाँ मेरे भाई थे जिन्हें जालिमों ने कत्ल कर डाला। तो यजीद कहता है कि इस जवान को भी कत्ल करो, इसे भी कत्ल करो। जैसे ये कहा, ज़ैनब सैदानियों के हल्के से बाहर निकली और कहा यजीद किसकी मजाल है जो मेरे होते हुए सैयद सादीन को कत्ल कर दे। तो यजीद ने शिम्र से कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। कहा तो ये अपने भतीजे को बहुत चाहती है, अपने भतीजे को बहुत चाहती है, अपनी जान देने पे आमादा है, भतीजे को बचाना चाहती है। तो शिम्र लई कहता है कि यजीद तूने नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसके बेटों के लाशें पड़े हुए थे, इसके बेटों के लाशें पड़े हुए थे, मगर ये अपने बेटों पे गिरिया नहीं करते थे। कहा पूरे सफ़र में हमने इसे बेटों का मातम करते हुए नहीं देखा। इसने जब मातम किया है हुसैन का किया है, जब सदा बुलंद की है हाय हुसैन की है। कैदोबंद का सिलसिला शुरू हुआ है। हरम कब तक कैद में रहे मुझे सही इसका इल्म नहीं है, मगर एक जुमला जो मकतल में आया कि दिन में धूप सताती थी, रात में हो सुखाती थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरम कब तक इस कैद खाने में रहे। कैद खाना क्या खराबा था, उस खराबे में हरम थे। एक रात ऐसा हुआ कि सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। ख्वाब से बच्ची बेदार हुई तो रोना शुरू किया। मेरे बाबा अभी यहीं थे, मुझे प्यार कर रहे थे, कहाँ गए? मेरे बाबा मुझे आगोश में लिए हुए थे, कहाँ गए? ज़ैनब ने समझाया, बच्ची को करार न आया। अब मकतल का फ़िक्रा ये है कि एक एक बीबी ने सकीना को समझाया, एक एक बीबा, लेकिन सकीना को करार न आया। जब न आया तो बीबियाँ भी गिरिया फरमाने लगी, तो आहो बुका की सदाएं बुलंद होने लगी। यजीद के कानों तक ये रोने की आवाज़ पहुंच गई। उसने भेजा सिपाही को, देखो ये कैदी क्यों रो रहे हैं। मालूम हुआ कि भाई बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था, उसके बाद बच्ची को करार नहीं आ रहा है। जब सिपाही ने जाके इत्तला दी तो यजीद ने तस्कीने दिले सकीना के लिए, समझे आपने जुमला, तस्कीने दिले सकीना के लिए हुसैन का कटा हुआ सर कैद खाने में भेज दिया। हुसैन ने कटा हुआ सर कैद खाने में भेज दिया। अब जो कैद खाने में सर की तामत की तला हुई बीबियाँ खड़ी हो गई। एक एक बीबी ने अजमत हुसैनी के सामने इजहार किया। एक मरतबा कटे हुए सर को सकीना ने अपनी आगोश में लिया, बयान करना शुरू किए, बाबा ऐ मेरे बाबा, मेरे मजलूम बाबा। बयान करते करते एक मरतबा सकीना की आवाज़ खामोश हो गई। ज़ैनब ने समझा शायद बच्ची को गश आ गया है, लेकिन अब जो पहलू हिलाया तो देखा बच्ची इस दुनिया में नहीं है। फिर शोरे गिरिया बुलंद हुआ। यजीद ने पूछा आप कैदी क्यों रो रहे हैं? बताया गया वो बच्ची मर गई जो अपने बाप को याद करके रोया करती थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जगह। शबे चेलू में अजीज़ो, शबे चेलू में गिरिया फरमा लें, रोने की रात है, आंसू बहाना का वक्त है। वो बच्ची मर गई है।
जो अपने बाबा को याद कर करके रोया करती थी। यहाँ एक रिवायत है कि यजीद लईन खुद दरवाज़ा ज़िंदान पे आया। आने के बाद सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा, सैयद सज्जाद तुम भी करीम हो, तुम्हारे बाबा भी करीम थे, तुम करीम इब्न करीम हो, बस एक करम कर देना कि बच्ची का लाशा कैद खाने से बाहर ना आने पाए, इसे कैद खाने ही में दफन कर दिया जाए। अब दफन कौन करेगा? कौन करेगा दफन? सैयद सज्जाद दफन करेंगे ना। तो वो दफन करेगा वो भाई जिसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मेरे तसव्वुर से बाहर है किस तरह सैयद सज्जाद ने लहद बनाई होगी, किस तरह सकीना को तुरबत में दफन किया गया होगा, किस दिल से सैयद सज्जाद ने बहन को दफनाया होगा, वो कौन सा जिगर होगा जिससे सकीना की खबर तैयार की गई होगी। एक जुमला पढ़ता हूँ जो मख्तल में मुसलसल मिलता है कि जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पैराहन बदन छोड़ने पे आमादाना था। मालूम है क्यों? इतने ताज़ियाने लगे थे, इतने दुर्रे लगे थे कि बदन ज़ख्मी हो गया था, पैराहन ज़ख्मों से चिपक गया था। अब ये मुसीबतें कौन बयान कर सकता है, जो कौन बयान। मगर एक बात कहूँगा शब चेरू में, इसलिए कहना चाहता हूँ, बीबी आलम गुर्बत में आपकी शहादत वाक़ हुई है, आलम गुर्बत में शहादत वाक़ हुई, लेकिन भाई सैयदुस्साजिदीन मौजूद था, उसने लहद भी खो दी है, गुस्ल भी दिया गया है, सुपुर्ज़े का भी किया गया है, मगर हाय मजलूम हुसैन, अरे लाशा पे गोरो कफन पड़ा हुआ था, न कोई गुस्ल लेने वाला था, अरे न कफन पहनाने वाला था। ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कज़ादारो, आप हुसैन का ताबूत बरामद करोगे, मेरा दिल फट रहा है। अरे ताबूत करबला में ना उठा था, करबला में कोई ताबूत उठाने वाला ना था, आज मोमिनीन ताबूत उठा रहे हैं। आवाज़ के इमाम अज़ादारों पे एक नजर, जो आपके इज्जत का अरे इस तरह ताबूत उठा रहे हैं जो करबला में ना उठाया गया, न गुस्ल था, न कफन था, न ताबूत सजाया जा रहा था, न उठाया जा रहा था। आज अज़ादार हैं जो ताबूत सजा भी रहे हैं, ताबूत उठा भी रहे हैं। बीबी इन पे नजरे करम कर देना, ये आपके बेटे का ताबूत। या हुसैन, 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 सब बना लो भाई। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शिम्र खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला, शिम्र खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला, शिम्र खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला, करबला कांप उठी हश्र बपा होने लगा, शिम्र खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला, शिम्र खंजर को रोक ले,
सूखा है गला। देखो कुरान से तफसीर निकल आई है। खेमे से ज़ैनब दिलगीर निकल आई है। रोके शबीर भी कहने लगे इन्ना लिल्लाह। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। चक्कियां पीस के पाला था इसी दिन के लिए। क्या मेरा राज दुलारा था इसी दिन के लिए। रहम कर शिम्र मेरे लाल ने क्या की खता। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। हल्क पर बाप के शमशीर जो चलती देखी। देख कर खेमे से बची सुए दरिया दौड़ी। लाश अब्बास ने साहिल से तड़प कर कहा। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। माँ के जानों पे है सर जब गला होता है। अदाए तिफली कहीं यूं भी अदा होता है। बाल बिखरा के ये ज़हरा ने पैगंबर से कहा। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। अभी चलते हुए खंजर को पकड़ लेती थी। अभी मुंह देख के बेटे का वो रो देती थी। कभी रख देती थी खंजर के तले अपना गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। गुलजना मेरे कलेजे से धुआं उठता है। बैठ जा खाक पे अब नूर नजर गिरता है। अभी करना है तुझे तेरी फाक़त अदा।
अभी सूखा है गला। कौन शबीर की नुसरत करे अब कोई नहीं। मेरे मजलूम के सीने पे चढ़ा शिमर लई। जज़ाकल्लाह। अब मदीने से चले आ ओ मदद को बाबा, शिमर खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। शिमर खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। ज़ीन से सोए ज़मीं आता है मज़लूम बदर। क्या उतारेंगे नहीं बाजू पकड़ कर अकबर। ऐसे सोए हो के सुनते नहीं दादे की सदा। शिमर खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला। ज़ैनब को जब मिली होगी रिहाई कैद से, ज़ैनब को जब मिली होगी बिना हुसैन के, बिना हुसैन के वो कैसे गल गई होगी। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। ज़ैनाना तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने दफन किया है या उरियाही बन में छोड़ दिया। हुसैन का हुसैन, हुसैन का हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना, शहीद करबला, सभी है नवा, है तेरा घर लुटा, बेजुर्म बेखता। हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन दफन किया है या उरियाही बन में छोड़ दिया। बतूल ज़ादी यही बात सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली 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 होगी। पड़े थे लाश जवानों के दश्त करबल में, पड़ा था गाज़ी का लाशा बगैर शानों के। अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अब्बास का वफा, अब्बास का सफा, अली की गोद का है तू बला हुआ, अब्बास मोजिज़ा है तू बतूल का, अब्बास एक नया है पेश मरहला, है ज़ैनब तेरे का सफर है शाम का, है शामी बेहया बामुसीबता। अब्बास है अब्बास है अब्बास है अब्बास, पड़ा था गाज़ी का लाशा
सैना को जब मिली होगी रिहाई कैद से, सैना को जब मिली होगी रिहाई कैद से, सैना को जब मिली होगी रिहाई कैद से, सैना को जब मिली होगी। लूटी थी काश में जो चादर सैलानियों की, लौटाई आबिद बीमार को लईनों ने। सज्जाद है सज्जाद, सज्जाद है सज्जाद, बीमार करबला असीरे बेखता, तुम्हारा काफिला तो था लुटा हुआ पहन के बेड़ियां, जिधर भी तू गया वो रास्ता भी था लहू लहू हुआ। न जाने किस तरह ये तूने सह लिया वो ज़ैनब बेहज़ी का सर खुला हुआ, फिर उसके बाद भी तू तब तलक जिया, तुम्हारी आंख से सदा है खून बहा। सज्जाद है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, लौटाई आबिद बीमार को लईनों ने। अली की लाडली हसरत से देखती होगी रिहाई कैद से, सैना को जब मिली 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 होगी। मुझे माँ के बच्चे को तीर मारा था, वो शीर खार का लाशा सीना पे आया था। सगी हर सगी, सगी हर सगी, सगी है करबला है कुछ तो एक जफा, किसी की दुश्मनी है तुमसे क्या भला, तुम्हारा सुनना भी नहीं है जंग का, कजका तीर है बदश्त हरमला, तुम्हारा खून से नर्म है गला। रबाब किस तरह करेगी हौसला, खुदा ना हौसला नमक आजमा, हुसैन पर यही तो वक्त है कड़ा, लहू सबीर का है मुंह पे मलिया। सबीर है सबीर है सबीर है सबीर, वो शीर खार का लाशा सीना पे आया था। बतूल लहद में मुंह अपना पीटती पर नहीं कोई साया, यही सकीना ने हिंदा से रोक के फरमाया, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो। गले के फंदे से रुक के सांस आती थी, कुछ ऐसा सदमा था आंसू न रोक पाती थी। गले के फंदे से रुक के सांस आती थी, कुछ ऐसा सदमा था आंसू न रोक पाती थी। गले में थी रस्सी मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो भी
अजल का साया है दोपहर हुआ मेरा जीना, न जब से पाया है सोने को बाप का सीना। अजल का साया है दोपहर हुआ मेरा जीना, न जब से पाया है सोने को बाप का सीना। कभी नहीं सोई मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो। हमारे फूफियों को दुर्रे लगाए जाते थे, असीर भाई को नैज़े चुभाए जाते थे। हमारी फूफियों को दुर्रे लगाए जाते थे, असीर भाई को नैज़े चुभाए जाते थे। न था कोई वारिस मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो। मैं चल न पाती थी लेकिन घसीटी जाती थी, मैं सबके सामने कोड़ों से पीटी जाती थी। मैं चल न पाती थी लेकिन घसीटी जाती थी, मैं सबके सामने कोड़ों से पीटी जाती थी। दया नहीं आई मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो, दुआ करो बीबी मेरे जैसा कोई यतीम न हो। था ऐसा प्यास का गलबा मुझे मुसीबत में, था ऐसा प्यास का गलबा मुझे मुसीबत में, झुलस रहा था कलेजा सफर की हालत में। नहीं मिला पानी मेरे जैसा कोई यतीम न हो। या हुसैन 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 या हुसैन। इस्लाम को जुल्मत से निकाला है जतन से, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरे इस्लाम को जुल्मत से निकाला है जतन से,
शबीर ने सूरज को उभारा है गहन से, या हुसैन 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 या हुसैन। हर खैमों में उठा लाए अभी नहर को अब्बास, खैमों में उठा लाए अभी नहर को अब्बास, गर इज़्न बिगा उनको मिले शाह ज़मन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे वो चीर गया कितने ही पत्थर के दिलों को, वो चीर गया कितने ही पत्थर के दिलों को, एक तीर चलाया था जो असगर ने दहन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे ऐ शिमर अभी शाह पे खंजर न चलाओ, ऐ शिमर अभी शाह पे खंजर न चलाओ, दो बात तो कर लेने दो भाई को बहन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे हम शक्ल पैगंबर के जो सीने पे लगी थी, हम शक्ल पैगंबर के जो सीने पे लगी थी, ज़हरा की तो तड़पी उसी बरछी की चुभन से, या हुसैन 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 या हुसैन। हर कासिम ने गले मौत को इसे तरह लगाया, कासिम ने गले मौत को इसे तरह लगाया, जैसे कोई मिलता है एक शब की दुल्हन से, या हुसैन 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 या हुसैन। हर
अरे ऐ शिमर अभी शाह पे खंजर न चलाओ, ऐ शिमर अभी शाह पे खंजर न चलाओ, दो बात तो कर लेने दो भाई को बहन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे खैमों में उठा लाए अभी नहर को खैमों में उठा लाए अभी नहर को गर इज़्न विगा उनको मिले शाह ज़मन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे शब्बीर ने सर दे के हयात खुद को अता की, शब्बीर ने सर दे के हयात खुद को अता की, इस्लाम ने मांगी थी अमा शाह ज़मन से, या हुसैन 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 या हुसैन। अरे हर शेर पे मौला का करम साफ आया है, हर शेर पे मौला का करम साफ आया है, वाज़े है कि मौला को मोहब्बत है हसन से, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हाफिज खुदा हाफिज सलाम आकरी है करबला वालों, खुदा हाफिज खुदा हाफिज रुखसत की घड़ी है करबला वालों, खुदा हाफिज खुदा हाफिज सलाम आकरी है करबला वालों, खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। नाम से हो सका कुछ भी अदा हक में ज़बानी का, हम हो सका कुछ भी अदा हक में ज़बानी का, से हो सका
कुछ भी अदा हक में जवानी का रहिए शर्मिंदगी है करबला वालों खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज तुम्हारे साथ भी जरा भी तशरीफ लाई है तुम्हारे साथ जरा भी यहाँ तशरीफ लाई है तुम्हारे साथ जरा भी यहाँ तशरीफ लाई है इज्जत भी मिली है ये इज्जत भी मिली है करबला वालों खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज हमसे रोते रोते मैं चाहे तो अच्छा था तुम्हारे गम में रोते रोते मैं जाते तो अच्छा था तुम्हारे गम में रोते रोते मैं जाते तो अच्छा था इज्जत भी मिली इज्जत भी मिली है करबला वालों खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज सफे मातम बिछाएंगे फिर अगले साल हम यूं ही सफे मातम बिछाएंगे अगले साल हम यूं ही सफे मातम बिछाएंगे रही गए जिंदगी है करबला वालों खुदा हाफिज खुदा